नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा मैं हमेशा अक्सर कहता रहता हूं कि जैसे जैसे कोई भी एग्ज़ाम डिले होती है, आपका जो परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस होता है वो गिर जाता है। आपने देखा होगा कि जब ये एनटीपीसी का फर्स्ट फेज सेकंड फेज का जो एग्ज़ाम चल रहे थे, उस समय अटेंडेंस 48 के अराउंड चल रही थी। अभी ये चीज़ें घट के 40 पे चली गई है। तो ये ऑब्जर्वेशन मैं हमेशा से बताता रहा हूँ कि जितना डिले कोई भी एग्ज़ाम होता है, उतना परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस कम जाता है। मैंने बहुत सारे फैक्टर भी समझाए थे, हम डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलता है। लेकिन अगर आप कूपन कोड ER मनीष यूज करते हैं तो ये वाला चीज़ें आपको 269 में मिल जाएगा, और अगर लाइफ टाइम चाहिए आपको तो यही वाला चीज़ें आपको 449 में मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बात कर रहे थे, ये जो प्रयागराज से एक पेपर में आर्टिकल छपी हुई है, जिसमें प्रयागराज जोन में जो आपके परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस है उसके बारे में, कल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके बारे में बताया गया था कि 23 जो जुलाई है उसमें कितना परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस रहा। मैं अक्सर कह रहा हूँ कि आपका परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस जितना डिले होता है कोई भी एग्ज़ाम, उतना कम जाता है। RRC ग्रुप डी की बात करें तो इसमें भी आपको 50 से एबव नहीं दिखेंगे। 50 में एक्सेस बता दिया, वहीं 40 से 50 के अराउंड में ही परसेंटेज रहेंगे अटेंडेंस के। तो भर देना वो अलग बात है, लेकिन एग्ज़ाम इस वजह से नहीं देने जाते बहुत सारे लोग, क्योंकि कई बार होता है कि बिना सीरियस हुए ही फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि फॉर्म का ज़्यादा पैसा तो लगता नहीं, 100 रुपया जो भी, हालांकि 500 लगा है वो आपके रिफ़ंड हो जाएंगे 400, लेकिन जो नहीं एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे तो रेलवे का फ़ायदा ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनका रिफ़ंड नहीं होगा। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग कमाने चले गए होंगे, परिस्थिति ऐसी ख़राब हो गई 2 साल के अंदर। बहुत सारे मतलब कि मिडिल क्लास के भी लोग के पास जीने का मतलब कि कुछ ऐसा नहीं बचा कि वो अब एग्ज़ाम का तैयारी कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारे, आपको लगता होगा कि हमारे पास, हमारे पापा मम्मी के पास पैसा है तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे भी ऐसे हैं जो कि मजदूरी करके खुद पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोगों का पढ़ाई छूट जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इस पेपर कटिंग में क्या दे रखा है रेलवे में। यहाँ पे देखिएगा, रेलवे में, एक मिनट, रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के विभिन्न पदों पे भर्ती के लिए परीक्षा का आखिरी चरण शुक्रवार यानी कि 23 जुलाई से शुरू हुआ। पहले दिन 2 शिफ्ट में 10,481 अभ्यर्थियोयों को परीक्षा देनी थी। इतना लोगों का सीट मतलब कि था कि इतना लोग परीक्षा देने आएंगे, लेकिन करीब 40% अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दिया, यानी कि 60% लोग अब्सेंट रहे। अगला आगे कुछ लिखा है, रेलवे भर्ती बोर्ड RRB इलाहाबाद ने पुख्ता इंतजाम किए थे, कोविड गाइडलाइन का पालन भी कराया गया। RRB इलाहाबाद को कुल 4,099 पदों पर भर्ती करनी है। इसके लिए आगामी 31 जुलाई तक प्रयागराज समेत कुल 7 शहरों में 33 केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। प्रयागराज 12, कानपुर व आगरा में, यहाँ पे देखिएगा 8 झांसी में 3, मुरादाबाद व अलीगढ़ में 1-1 केंद्र बनाए गए हैं। पहली शिफ्ट 10 साढ़े 10 बजे से 12 बजे में 2,137 अभ्यर्थियों को परीक्षा दी। इतना लोगों ने परीक्षा दी, और कितना लोग एब्सेंट रहे, 3,117। आप समझ सकते हैं कितना लोग एब्सेंट रहे, मतलब कि परसेंट से ज़्यादा ही लोग एब्सेंट रहे। दूसरी शिफ्ट में इतना लोगों ने परीक्षा दिया और अनुपस्थित रहे 3,128 लोग, ठीक है, यानी कि 2,099 लोग शामिल हुए और इतना लोग एब्सेंट हुए। टोटल कितना लोगों का बुलाया गया था, 10,481 लोगों को बुलाया गया था। आप ये मत समझिएगा कि इसमें 50% लोगों का ही काउंट हुआ है। 50% इक्वल टू ये हो गया 10,481। अगर 100% को बुलाया जाता तो ये 20,800 समथिंग होता या 900 समथिंग होता, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 50% जो बुलाए जा रहे हैं उसमें भी सिर्फ 40% ही लोग उपस्थित हो रहे हैं। तो अब इसका जो रिजल्ट है वो आप पे छोड़ देते हैं कि क्या कट ऑफ जा सकता है इस तरह से अगर इतना कम अटेंडेंस जाता है। तो आगे इन्होंने लिखा है, RRB इलाहाबाद के चेयरमैन हैं जमाली ने बताया कि पहले दिन परीक्षा शांतिपूर्ण हुई। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि हमेशा से मैं जो कहता रहा हूँ वही
हुआ है, मतलब कि हुआ ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो मैं बोलता हूँ वही होता है, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन के साथ बोला जाता है, क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से आरआरबी को आरआरसी को फॉलो कर रहा हूँ, इसके जितने भी डेटा आते हैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, तो चीज़ें खुद ब खुद याद हो गई है मुझे तो। ठीक है, तो कोई भी डेटा आती है, कोई भी अपडेट आती है, उसके लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।